दिन डरता था तू नहीं तो दिल मेरा रोए बेचारा। अब तू नहीं तो दिल मेरा रोए बेचारा। साथ मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ ना। मैं किसी से दोस्ती नहीं करता। हाँ, अगर हो जाए तो वो अलग बात है। और वो तो मोहब्बत होती है जो की नहीं जाती और हो जाती है। ना की जाती है ना होती है। मोहब्बत तो एक वहम है। तुम्हें हुई किसी से? I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd meet somebody like you. No, don't wanna fall in love. No, साथ रुको, मैं ना ही किसी के लिए रुकता हूँ और ना ही पलटता हूँ। रुको। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल हम सब यहाँ से चले जाएंगे। 3 साल का साथ अचानक खत्म हो जाएगा, फिर पता नहीं कब मिले। ये सब तो मुझे पता है, बस यही कहना था। नहीं, ये कहना था, लेकिन उससे पहले कुछ पूछना भैया। क्या तुम अब भी इसे चाहते हो? किससे? वही जिसके लिए अकेले घूमते हो, उदास रहते हो और रातों में तारे भी गिनते हो। मैं जो भी करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता हूँ। I've fallen out of love. चलो, थैंक गॉड तुमने क्लियर कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई लड़की नहीं है। रुको, अभी मैं एक बहुत क्यूट बात करने लगी हूँ। बस ये जानना चाह रही थी कि तुम किसी के साथ, बहुत मुश्किल होता है ना किसी ऐसे इंसान के साथ इन लव होना जो पहले से ही किसी में इन्वॉल्व हो। थैंक गॉड तुमने क्लियर कर दिया दैट यू आर सिंगल। अब मैं आराम से ये बात कर सकती हूँ। I love you. What? I love you. साथ कब आ रहा है? इंशाल्लाह कल। इसे मैं सोच रही हूँ कि शहरयार और भाभी को भी बुला लूं इसी वीकेंड पे। इतनी बेताबी किस बात की है भाभी? आखिर हमारा भी इतना दिल उदास है उससे, इतने सालों की उदासी है। उसके आते ही आप घर मेहमानों से भर लेंगी क्या? मफारा ठीक कह रही, आएगा तो उसे कुछ दिन आराम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में घबरा जाएगा वो। लोग, सगा मामू है उसका। और आपको पता है ना मैं साद और बबली के बारे में क्या सोच रही हूँ। रिश्ता पक्का करने में देर नहीं करनी चाहिए। इतनी प्यारी बच्ची है और फिर इकलौती, बिल्कुल अपने साथ की तरह से। इसमें हंसने की क्या बात है? लव तो हो जाता है यार। इतना अचानक? मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होता है। जरा थोड़ी सी प्लानिंग करो ना तो प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। सॉरी, मैं किसी का झूठा नहीं लेता। फिर झूठा पीने से तो प्यार बढ़ता है। क्या कर रही हो? अरे हाथ गीले हैं। तुम्हें गीले हाथों से इशू है, तुम झूठा नहीं पी सकते। तुम तो सचमुच ओसीडी के पेशेंट हो। शादी के बाद तुम्हारे साथ रहना कितना मुश्किल होगा। साथ तुम हंसे मतलब फंसे। क्या चीज है तुम?
पहली लड़की हूँ जिसने मुझे एक दिन में 2 दफा हंसाया। आई वॉज काउंटिंग ऑन मोर, बट चलो तुम्हारा हंसना भी इनफ है। अब मैं बात आराम से कर सकती हूँ। मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? हाँ, मुझ जैसी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी जो तुम्हें दिन में 2-2 दफा हंसा सके। सारी जिंदगी हंसते हंसते गुजर जाएगी। उसके भी तो रिश्ते आते होंगे ना, कहीं वो हाँ ही ना कर दें। और फिर आपने तो मुझे उनके कान में बात नहीं डालने दी ना। इसलिए नहीं डाली कि लड़की वालों को वक्त से पहले आस दिलाना ठीक नहीं होता। हो सकता है कि बाद में साथ भी राजी ना हो। उसकी पसंद भी तो मायने रखती है ना। मुझे पसंद है, इतना काफी नहीं है? वाह भाभी वाह, इस घर की लड़की भी आप ही की मोहब्बतों की वजह से लव मैरिज करके इस घर से निकली थी। उम्मे हानि के वक्तों पर तो आप मोहब्बत की देवी बनी हुई थी, फिर साथ की दफे इतनी सख्ती क्यों? हाँ, वो दादाजी की खांसी फिर से बढ़ गई है। रायता लीजिए ना, खुश्क चावल आपके हलक से कहां गुजरेंगे। सॉरी तानी, पर मैं अपने हिस्से की जिंदगी गुजार चुका हूँ। जिंदगी गुजार चुका? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? कल वापस आ रहे हो ना? जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। यानी मैं ये समझूं मेरी सजा खत्म हो गई है। साथ माएँ भी कभी सजा देती हैं। अच्छा, ये गिले शिकवे तुम वापस आके कर लेना। अभी तो मुझे बस तुम इस बात पे खुश हो लेने दो कि मेरा बेटा घर वापस आ रहा है। तुम वापस आओगे ना तो ऐसी जंजीर पहनाऊंगी कि तुम हवेली के होके रह जाओगे। यानी सजा बरकरार रहेगी, सिर्फ नौयत बदल जाएगी। पहले जलावतनी थी, अब नजरबंदी। नजरबंदी समझ लो। तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ मैं। शादी? हाँ, बबली पसंद की है मैंने तुम्हारे लिए। वो तो रिजवान कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मर्जी पूछ लूं, इसलिए बता दी। वरना तो मुझे पता है कि मैं तुम्हें जो भी कहूंगी तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा। और वैसे भी बबली में क्या बुराई है? बुराई तो है। क्या? 19 साल की है वो। भला 19 साल भी कोई शादी की उम्र होती है? और मुझसे 3 साल छोटी है वो। उम्र का फर्क तो बहुत बड़ी बुराई होती है मामा। जब तुम अपनी तालीम मुकम्मल करते और इस काबिल होते, 27-28 साल की पक्की उम्र की औरत होती। क्या मेरे बेटे की दुल्हन एक पक्की उम्र की यतीम लड़की होती? साथ आपको मेरी शादी करानी है ना मामा? मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। I love you. What? I love you. एक लड़की पसंद है मुझे, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है मामा कि वो मेरी हम उम्र है। शादी के लिए तो सबसे अहम चीज यही है ना मामा।
कौन? साथ? तुम इस वक्त? Is everything okay? तुम सुबह क्या कह रही थी क्या? कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अभी भी इरादा है कि माइंड चेंज कर लिया? Of course, साथ। मैं सीरियसली तुमसे ये कह रही थी। एक तुम ही हो जो इतने अरसे से मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकी। बाकी सब दोस्तों को पता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। ओके, इसका मतलब है कि तुम सीरियस हो? Of course serious हो। मैं भी सीरियस हूँ। What? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। Are you serious? See you in the morning. Yes. मगर वो लड़की है कौन? कैसी है? उसका खानदान कैसा है? वो ऐसे कैसे कह सकता है वो उस लड़की से शादी करेगा? नायला, अगर लड़की उसे पसंद है तो बबली को जबरदस्ती उसके सर थोपने की कोशिश न कर। अच्छा, अब वो चाहे उस अनजान लड़की को लाके हमारे सर पे थोप दे। जिंदगी उसने गुजारनी है, हमने नहीं। हो सकता है कि लड़की उसके लिए अच्छी साबित हो। आ रही है ना, तो देख लेना। ओफ, कितना प्यारा लग रहा है। बच्चे, ग्रीनरी, खूबसूरत। रोको 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 रोको, इधर ही रोको। वाओ, कितना प्यारा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने कभी गांव नहीं देखा। तुम कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हो। इट्स ब्यूटीफुल। तौबा तौबा, यानी लड़की खुद अपने आप को पसंद करवाने लड़के के साथ उसके घर आ रही है। भाभी, बहुत तजस्सुस है ना आपको लड़की के खानदान के बारे में जानने का। तो बस उसकी इस हरकत से समझ लीजिए कि लड़की का खानदान कितना बड़ा है, जिन्होंने इतनी छूट दे रखी है उसे। अब बिला वजह अंदाजे मत लगाओ तुम दोनों। जमाना बदल गया, अब तो यहां भी ऐसी बातों को मायूब नहीं समझा जाता। और वो लड़की तो सारी जिंदगी बाहर रही। साथ बता रहा था कि उसके वालिदैन की अलहदगी हो चुकी। उसके वालिद आ रहे हैं, शादी की तारीख तय कर। बस समझे, शादी तो तय हो ही गई। क्या क्या सोचा था मैंने साथ के लिए। नायला, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो। और जो होने जा रहा है, हो सकता है कि हमारी सोच से बढ़कर अच्छा हो। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं, वो देखो ट्रैक्टर। साथ, मैंने ट्रैक्टर पे बैठ के तुम्हारे घर जाना है। तानिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर यही हाल रहा ना तो ट्रैक्टर नहीं, एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा घर। हाउ मीन। वो क्या कहते हैं इस मौके पे कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान बात अच्छी कर लेता है। और अगर शक्ल पहले से ही अच्छी हो तो फिर वो हाल होता है जो मेरे साथ हुआ है। लड़की को खुद प्रपोज करना पड़ता है। अच्छा, बहुत बातें होगी, चलो घर भी पहुंचना है। माँ पारा ये क्या कर रही है? आपकी टूटियां चेक कर रही हूँ, वरना मैं 2 घंटे बोलती रहती हूँ, आप सुनते ही नहीं है। मैंने आपको बताना था कि हवेली में जो कुछ हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा। सफेदियाँ होने वाली हो गई हैं घर में। नहीं नहीं, अब सफेदी का तो रिवाज ही नहीं रहा। अब तो वो पेंट होता है। रिजवान से कह देना
मेरे कमरे में अब की बार अच्छी गुलाबी पेंट होना चाहिए। दादा जान, इस उम्र में आछी गुलाबी रंग, वो भी कमरे में? कुछ खुदा का खौफ करे। मैं आपको सफेदियों की बात नहीं बताने आई, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो लड़की आ रही है ना, वलैती वाली, इसकी बातें। किसकी? वो जो हमारी बहू आने वाली है, साद की। दादाजी, ये जो बाहर की लड़कियां होती हैं ना, बड़ी तेज होती हैं। कम यहाँ की भी नहीं है। हाँ। तुम अपने तरफ ही देख लो। दादाजी, ओहो, तो इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? विलायती बहू आएगी तो रंग लग जाएंगे, यहाँ रौनक हो जाएगी। और तो और मैं तो तरस गया हूँ खुशियों के वास्ते। कहती मैं कुछ हूँ, सुनाइए आपको कुछ देते, टूटी उतार ही दे, रहने दे। रौनक लग जाएगी, वलैती बुड्ढी, रंग लग जाएंगे। तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। छोड़े परे, मिट्टी डालें, मेरी आवाज सुनने की जरूरत क्या है? साथ यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मसलन? मैं तो बहुत एक्साइटेड थी यार कि मेरा बड़ा ग्रैंड वेलकम होगा, ढोल बाजे, फूल। यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है। आओ, फिर तो तुम रात को फायरवर्क्स भी एक्सपेक्ट कर रही होगी। यू आर राइट। अंदर चलो, एक एक्सपेक्टेशन तो पूरी हो ही जाए। चलो। हेलो, मैं तानिया। कैसे है बड़े दादा? बहुत स्वेलिंग हो गई है ना? लगदा है कुड़ी दे लक नूं चुप पई हुई है, ऐसे वास्ते चुक नहीं सकती। जिਉਂਦੀ रहो। यार रिजवान, जी। कुड़ी ते बड़ी सोहनी है। मैनू अपने पोतरे वास्ते ये हुई वलैती कुड़ी बहुत पसंद है।
दादाजी, अगर आपको पसंद है तो फिर हम सबको पसंद है। हाँ? बिल्कुल भाईजान, जो हमारे साथ की पसंद है वही हमारी पसंद है। जीते रहो। माशाल्लाह, खुश रहो बेटा, खुश रहो। भाई साथ की पसंद है बहुत प्यारी। तुम्हारे वालिद साहब को पता भी है कि तुम अपना रिश्ता तय करती फिर रही हो? जी, उन्हें साथ बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हैं। ओह, तो साथ बर दिखव्वे के लिए भी हो आया। बरतिखवा? बरतिखवा क्या होता है सर? वो सुबह ही तानिया के डैड से स्काइप पे बात की है मैंने। ओह, टेक्नोलॉजी। अजीब इंसान है। कोई ऐसे दामाद पसंद किए जाते हैं क्या? उनके पास साथ को पसंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो ये जानते थे कि मैं साथ के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो बेटा, मेरी भी अपने डैड से बात करवा दो, ताकि कुछ मामलात जो हैं वो हम पहले से तय कर लें। तय तो ये दोनों कर चुके हैं। एग्जैक्टली आंटी, हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। अभी एंगेजमेंट और नेक्स्ट मंथ डैड के आने पे शादी। क्यों सर? हाँ हाँ बाय द वे, मॉम के हाथों का खाना खाओगी ना तो यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहेगा तुम्हारा। लो, मैं वैसे कौन सा यहाँ से जा रही हूँ, है ना अंकल? हाँ, अरे बेटा, ये जो बेटियां होती हैं ना, ये तो पराई होती है। असल बेटी तो वो होती है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे आंगन में आ जाती है। और अगर बेटी उम्मे हानी जैसी हो, बेमुरव्वत, तो हमेशा के लिए पराई। बाबा, वो अपने घर में खुश है, मुतमईन है, तो हमें क्या एतराज? भाईजान, सबकी बेटियां ब्याही जाती हैं, लेकिन मैके पर खाक तो कोई नहीं उड़ाती। अरे इतनी लाताल्लुकी कि सिर्फ ईद शबरात पर फोन करना, उसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं। चलो ठीक है जी, वो अब कमिश्नर साहब की बेगम बन गई हैं, ठीक है। अब देख लें, 1.5 महीना हो गया सिंध से सलार की दोबारा यहाँ कहीं करीबी शहर में पोस्टिंग हुई है, और बमुश्किल को 2 घंटे का रास्ता होगा, मगर कभी मिलने की तौफीक नहीं हुई। माँ बन के पाला, रुखसत किया, वो तो जैसे गैर ही हो गई। साथ ये उम्मे आने कौन है? सजना सजना तू मुल्क वसाने केड़ा पंछी मुड़ घरा पंछी मुड़ घरा दिल नहीं करदा। भाभी, आप खुद क्यों नहीं फोन कर लेती? अरे क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? हाँ, वही खुशी का मौका है। साथ की खुशी का सुनकर
उम्मे हानी जरूर आएगी। साथ बेटा ऐसा करो, जी सुबह खुद चले जाओ उसे लेने के लिए, ले आओ उसे। बाबा मैं नहीं जा सकता। मैंने तानिया से ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं सुबह इसको गांव दिखाऊंगा। बचपन से मुझे बहुत शौक था पाकिस्तान में गांव देखने का। वो ग्रीन फील्ड्स, वाटरमेलन और ट्यूबवेल में नहाने का शौक था। और याद है साहब, मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे वो कौन सा जूस पीना है? गन्ने का जूस पीने का बहुत शौक था। बैलगाड़ी पे बैठने का हमेशा से मैंने विश किया है कि मैं गांव की सैर करूं। बहुत एक्साइटेड थी मैं आने के लिए, और अब साथ मुझे दिखाएगा। तुम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इंसान हो। कभी भी कुछ भी कह देते हो या कर देते हो अचानक। तो अच्छा है ना, तुम्हारी जिंदगी में वही परफेक्ट होता है जो अचानक हो। हाँ, मगर कभी कभी। अच्छा बताओ, कब किया था तुमने मुझे घुमाने का वादा? कल किया था, तुम्हें याद नहीं? हाँ, मेरी तो जैसे याददाश्त कमजोर है ना। अच्छा, तुम अपने रूम में जाओ प्लीज। नहीं साथ, अभी नहीं। एक तो तुम्हारा रूम मेरे रूम से कितनी दूर है? कुछ देर बैठ के बातें करें। तानिया नहीं, यहाँ पर ऐसी बातें अच्छी नहीं समझी जाती। तुम्हें इस माहौल में एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे इर्द गिर्द मंडलाना छोड़ो एंड गो टू योर रूम प्लीज। नायला, अब बस भी कर दो। इतने दिनों बाद बेटा है, दिल बड़ा करो। और तुम्हें तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। कुछ दिनों में भाई भाभी और बबली आ रहे हैं। क्या बताऊंगी उन लोगों को? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अभी हमने बबली का रिश्ता मांगा तो नहीं है ना? हाँ? लो, तुम्हारा बेटा भी आ गया। मिलो बेटा। मामा, साथ शुक्र, मेरे दिल की, मेरी आंखों की ठंडक तो वापस आई। मामा आई एम सॉरी। मैं अब आ गया हूँ आपके पास, आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। सॉरी मामा, सॉरी।
कमाल है, कुछ बता भी नहीं रहे हो। अभी इतने लेक्चर्स दे रहे थे कि मेरे करीब मत आओ, यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। साद, हुआ क्या है? तुम्हें ये बांसुरी सुनाई दे रही है? नहीं, मुझे सुनाई दे रही है। सुनो गौर से। नहीं, तानिया प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। तानिया प्लीज मेरे पास रहो ताकि मैं अपना रहूं। अगर मैं अपना ना रहा तो तुम्हारा भी नहीं बन सकूं। वैसे तुम्हें रात को क्या हुआ था? कुछ नहीं, बहाने ढूंढ रहा था तुम्हारे करीब आने के। लफंगा। पंगा, ये तो मुझे बबली ने कहा था। बबली? कजिन है मेरी। क्या याद दिला दिया तुमने? अरे देखा, मैंने कहा था हाजरा से कि सब काम ठीक से कर लेना, मगर नहीं, ये लड़की भी ना, पता है ऐसे मौक़ों में मुझे सलमा याद आती। सब काम मिनटों में कर लेती थी। अरे हाँ महापारा, देखो तो ये पर्दे में बदलवा दूं? अरे रहने दे भाभी, चंद दिनों की तो बात है, फिर वैसे भी उसने साथ के रूम में शिफ्ट हो जाना है। हाँ लेकिन फिर भी वो ये तो ना कहे कि मुझे ढंग का रूम तक नहीं दिया। क्या बात है आपने तो आने वाली बहू के लिए बहुत जल्दी दिल में गुंजाइश पैदा कर ली। भाई औलाद के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना। फिर जहाँ मेरा साथ खुश वहाँ मैं खुश। वैसे भी तानिया अच्छी लड़की है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अरे जो बातों में लगा लिया, अभी मैंने जाके बाकी के गेस्ट रूम्स भी तो ठीक करने हैं। आज शाम को सब रिश्तेदार आ रहे हैं ना साथ की मंगनी के लिए। मैंने तो शहरयार और अनीला का कमरा भी सेट करना है। हद दो। ये बबली तुम्हें लफंगा क्यों कहती थी? ऐसा क्या किया था तुमने? ओह नो, कहीं बबली ही तो वो लड़की नहीं जिससे तुम्हें मोहब्बत थी, जिससे लव था तुम्हें? It wasn't love. तो फिर? जिद, बचपना था मेरा। हो बचपना। चलो अब तो तुम बच्चे नहीं हो, अब ट्राई करके देख लो, शायद सचमुच मोहब्बत हो जाए। It won't happen again. I love you. ओह
साथ आई लव यू टू। और तुमने कह ही दिया। मैं कब से ये 3 अल्फाज सुनना चाह रही हूँ। मैं भी कब से ये 3 लफ्ज किसी न किसी खाई में गिराता आ रहा हूँ। They deserve it. साथ I'm sorry तानिया, लेकिन मुझे जाना होगा अभी इसी वक्त उम्मे हानी के पास।